हेलो एवरीवन। तो मेरे क्लास 11 वाले भाई लोग कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखो आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग कर रहे होंगे क्लास 11 कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखे थे। कितने? 20 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। ठीक है, और 20 MCQs जो हम लोग देखे थे वो बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से जितने भी MCQ पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे आने वाले और जो आ चुके हैं उन सभी को देख रहे होंगे। ठीक है, तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो में बने रहना। उससे पहले मैं आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करो, और किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत आती है तो बेहिचक कमेंट में लिख दिया करो। ठीक है, तो चलो इतनी सारी बातें करने के साथ चलो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास पहला नंबर क्वेश्चन है, वो क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारे पास इतने सारे आंसर दिए गए हैं, उसमें से कौन सा कंपोनेंट है जिसका यूज किया जाता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, ये आपसे पूछा है भाई। ठीक है, तो देखो मैंने आपको पढ़ाया है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के मेरे वीडियो सीरीज को फॉलो कर सकते हो। वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था इसमें जो चीजें यूज की जाती थी उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता था। क्या? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या आंसर हो जाएगा? सी। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। क्या कहता है कि व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था इसका मेन कैरेक्टर यानी एक बहुत ही अच्छी गुण, सबसे प्रमुख गुण क्या थी, ये आपसे पूछा है। राइट, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, वो आपको बताना है। तो देखो इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक था वो था क्या? ट्रांजिस्टर। इसमें ट्रांजिस्टर यूज होने लग रहे थे। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जब आया था तो उस समय कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया गया था, ये आपसे पूछा है। ठीक है, आपके पास इतने सारे ऑप्शन दिए हैं जिसमें से एक आंसर सही होगा और वो आपको बताना है। राइट, तो देखो पाइथन नहीं, पाइथन तो बहुत ही बाद में आया है। असेंबली लैंग्वेज नो, इसमें फोर्ट्रन जो है ये सही आंसर होगा। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो है उसमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम क्या था? फोर्ट्रन। ठीक है, तो ये याद रखना, ये नया क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है। ठीक, तो चलो 3 नंबर क्वेश्चन की सही आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। क्या कहता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी वर इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब आईसी किस जनरेशन के कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये आपको बताना है। तो देखो मैंने आपको बताया था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो था उसमें क्या इंट्रोड्यूस हुआ था? उसमें आईसी का क्या हुआ था? इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, आईसी क्या होता है? तो ये एक डिवाइस होता है। ठीक है, आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आईसी नामक एक डिवाइस का क्या हुआ था? इंट्रोडक्शन देखने को मिला था। तो यहाँ क्या हो जाएगा? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, चलो 4 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फीचर ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। मतलब यहाँ जितने भी तुम्हारे पास आंसर दिए हैं उसमें से कौन सा एक फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का प्राइमरी फीचर था। फीचर का मतलब समझते हो? गुण क्या था, वो आपसे पूछा है। ठीक है, तो आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर था उसका पहला जो फीचर था वो क्या था? यूज ऑफ आईसी नहीं, यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब नहीं, ये तो फर्स्ट जनरेशन। यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, यस, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में मैक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता था, ये इसका प्राइमरी फीचर था। ठीक है, तो चलो सही आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन के लिए? ऑप्शन नंबर सी। चलो जी क्वेश्चन नंबर 6 की यहाँ पे बात करते हैं। क्या कहता है कि विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज एसोसिएटेड विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर था जिसमें एसोसिएट किया गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी एआई, ये आपको बताना है। किस जनरेशन के कंप्यूटर में एआई आ गया था, ये आपको बताना है। देखो मैंने आपको बताया था फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में एआई का क्या हुआ था? इंट्रोड्यूस हुआ था। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की बात करने लगे थे लोग। ठीक है, मतलब इसमें यूज होने लगा था। कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में? फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। तो देखो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? डी, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। ठीक है, तो 6 का सही आंसर क्या होगा? सी। चलो आगे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। अरे 6 का सी नहीं जी, डी। मैं टिक कर रहा हूँ क्या? डी टिक कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ सी। दिमाग थोड़ी सी फ्लैक्चुएट कर गई, चलो सॉरी। 7 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। क्या कहता है कि
NAC कंप्यूटर, हम इसको NAC पढ़ते हैं, ठीक है। ENIAC को हम ENIAC पढ़ते हैं। अब आप जैसे मर्जी वैसे पढ़ो, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर था ये बिलोंग्स करता है किस जनरेशन के कंप्यूटर से, ये आपसे पूछा है, ठीक है। जो ENIAC नामक जो कंप्यूटर था, ये कंप्यूटर किस जनरेशन से बिलोंग करता है, ये आपको पूछा है, राइट। तो ये आपको सही आंसर बताना है। तो ये कौन सा जनरेशन के कंप्यूटर से बिलोंग करता है, तो याद रखना फर्स्ट जनरेशन। ये सारा चीज ना नोट्स में देखने को मिल जाएगा, सारा चीज लिखवाए हैं, पढ़ाए हैं। नहीं देखो तो जाकर के वीडियो देखो, टोटल 30 वीडियो हैं क्लास 11 के लिए। 30 वीडियो को अगर आप देखोगे ना, और ये 15-20 मिनट का वीडियो देखने को मिलेगा, हर एक वीडियो 15-20 मिनट का, कोई कोई वीडियो 1 आवर से ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो एक दो वीडियो है, तो जाकर के आप 30 लेक्चर में पूरा का पूरा जो है क्लास 11 को पढ़ सकते हो। अगर आप चाहो तो एक दिन में 2-2 लेक्चर करोगे तो 15 दिन में नहीं लगेगा, आपके एग्जाम से पहले सारा का सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा और कई बार रिवीजन भी कर ले जाओगे, ठीक है। तो चलो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट जनरेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलो 8 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। जो 8 नंबर क्वेश्चन है, ये हमसे क्या कहता है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब किस तरह के डिवाइसेस थे जिनका इंट्रोड्यूस किया गया था थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में, ये आपसे पूछा है, राइट। समझ में आई बात। तो ये आपको सही आंसर बताना है, ठीक। तो वैक्यूम ट्यूब नहीं, ये तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में बात करी जा रही थी। मैग्नेटिक कोर ये तो सेकंड में आ गया था। ट्रांजिस्टर ये भी सेकंड जनरेशन में आया था। तो इंटीग्रेटेड सर्किट की जो बात थी, ये किस में आ रहा था, ये आ रहा था थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में, आईसी, है ना। और 4 में आ गया था मैक्रो प्रोसेसर, जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट बहुत सारे मिल जाए तो बन जाता है, ठीक है। चलो, तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट। जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट नामक डिवाइस का क्या हो गया था, इंट्रोडक्शन हो गया था। चलो 9 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। क्या कहता है कि व्हाट इज द की इंप्रूवमेंट इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर ओवर द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। मतलब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर से अगर हम ऊपर जाए और फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थी उसमें क्या इंप्रूवमेंट लाई गई थी, ये आपसे पूछा है, मतलब आपको बताना है। तो क्या है सही आंसर, वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप जल्दी से कमेंट में कर दो, जल्दी से कमेंट में कर दो। देखो, ट्रांजिस्टर नहीं, ये तो सेकंड जनरेशन की बात करी जाती है। आईसी ये थर्ड जनरेशन में। पंच कार्ड, अरे पंच कार्ड तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आया था, है ना, जिसमें हम लोग क्या करते थे, डेटा को स्टोर करते थे। तो ये तीनों के तीनों नहीं हो गए, ठीक है। ये तीनों नहीं होंगे तो बच कौन सा गया, बी, ठीक है। एलिमिनेट करना सीखो क्वेश्चन को, जो भी ऑप्शन दिए हैं क्वेश्चन में उसको एलिमिनेट करना सीखो। तो मैंने एलिमिनेट किया, ट्रांजिस्टर नहीं होगा, आईसीज नहीं होगा, पंच कार्ड नहीं होगा, तो होगा कौन फिर, जो बच गया, ठीक है। तो कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे यूनिवेक द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर बिलोंग्स टू विच जनरेशन। देखो यहाँ पे यूनिवेक जो है एक कंप्यूटर का नाम है। आपसे पूछा है कि ये कॉमर्शियल कंप्यूटर है तो किस तरह के जनरेशन वाले कंप्यूटर से ये बिलोंग करता है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखो 10 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो किस तरह के कंप्यूटर से बिलोंग करता है, ये आपसे पूछा है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनमें से कौन सही आंसर होगा वो आपको बताना है। तो देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो यूनिवेक कंप्यूटर होता है ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट के लिखा हुआ है कहीं, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्या कहता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना। तो ये जो है ये एसोसिएटेड विथ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब VLSI जो कॉन्सेप्ट है ये कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में एसोसिएट किया गया था, ये आपसे पूछा है, राइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखो यार, वेरी लार्ज जो मैक्रो प्रोसेसर होता है ना, उस मैक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे अगर तुम इंटीग्रेटेड सर्किट लगा दो, ठीक है, लार्ज अमाउंट में लगा दो तो वही मैक्रो प्रोसेसर बन जाता है, राइट। बहुत सारे अगर तुम इंटीग्रेटेड सर्किट को एक साथ कंबाइन कर दो तो क्या बन जाता है, मैक्रो प्रोसेसर। तो मैक्रो प्रोसेसर की बात किस जनरेशन के कंप्यूटर में करी जा रही थी, ये आपसे पूछा है। तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में की जा रही थी, पीछे मैंने बताया आपको, ठीक है। चलो तो बी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। चलो 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है कि विच ऑफ दीज एडवांसमेंट कैरेक्टराइजेज फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, मतलब किस तरह की एडवांस एडवांस एडवांस्ड क्या बोलते हैं उसको, एडवांसमेंट, समझ रहे हो ना, एडवांस। हाँ तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ यार, जीभ नहीं पलट रही है। चलो, विच ऑफ दिस एडवांसमेंट कैरेक्टराइजेज फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, मतलब किस तरह की एडवांटेज है जिसको फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या कर रहा है, कैरेक्टराइज कर रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है जी। तो आपको
बताना है। तो मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो है ये कैरेक्टराइज करता है कौन, 5th जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है जी। चलो, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, क्या कहता है कि इन विच जनरेशन वर कंप्यूटर्स प्राइमरली यूज्ड फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन, मतलब कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर प्राथमिक रूप से साइंटिफिक वे में कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता था, ये आपसे पूछा है। तो सही आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे 4 आंसर दिए हैं, उसमें से सही आंसर को चूज करना है अपने को, राइट। तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, फर्स्ट जनरेशन, मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ही हम लोग साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेशन करना यूज किए थे, मतलब शुरू किए थे, ठीक है। चलो जी, तो 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है कि व्हाट मटेरियल इज प्राइमरली यूज्ड इन द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ 4th जनरेशन कंप्यूटर, मतलब किस तरह की मटेरियल है जिसका मुख्य रूप से हम लोग यूज करते थे मैक्रो प्रोसेसर में, ठीक है। और मैक्रो प्रोसेसर कहाँ था, 4th जनरेशन कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये आपसे पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकन। सिलिकन एक मटेरियल हुआ करता था जिसका यूज हम लोग करते थे मैक्रो प्रोसेसर में, ठीक है। और ये 4th जनरेशन कंप्यूटर के अंदर यूज होना शुरू हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिलिकन, ठीक है जी। चलो, तो यहाँ पे हम लोग आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की क्या कहता है कि विच जनरेशन मार्क्ड द शिफ्ट फ्रॉम बैच प्रोसेसिंग टू टाइम शेयरिंग सिस्टम, क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा जनरेशन है जो चिन्हित करता है और शिफ्ट करता है, शिफ्ट मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, या बैच प्रोसेसिंग टू टाइम शेयरिंग सिस्टम, ये आपको बताना है। विच जनरेशन मार्क्ड द शिफ्ट फ्रॉम बैच प्रोसेसिंग टू टाइम शेयरिंग, मतलब बैच प्रोसेसिंग से टाइम शेयरिंग सिस्टम में कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर है जो चिन्हित करता है, वो आपसे पूछा है, राइट। तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो, क्या फर्स्ट जनरेशन, नहीं, इसमें वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया था। सेकंड, इसमें भी नहीं आया था। थर्ड में आया था बच्चा, ध्यान रखना। फोर्थ में भी, फोर्थ में तो ये तो एडवांस हो गया। तो देखो, थर्ड जनरेशन की यहाँ पे बेसिकली बात होती है कि जो शिफ्ट था, मतलब शिफ्ट हो गया था, जो बेच प्रोसेसिंग है वो कहाँ शिफ्ट हो गया था, टाइम शेयरिंग में शिफ्ट हो गया था। कौन सा सिस्टम में, तो थर्ड जनरेशन के जो सिस्टम आ रहे थे, कंप्यूटर आ रहे थे उसमें, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, सही आंसर हो जाएगा अपने पास थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सही आंसर सी होगा, राइट। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है कि विच ऑफ दी फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, मतलब यहाँ तुम्हारे पास बहुत सारे कंप्यूटर दिए गए हैं, उसमें से कौन सा कंप्यूटर है जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल है, राइट, वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखो यार, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताया है, नोट्स पलट के देखोगे ना, अगर मेरे वीडियो लेक्चर से अगर आपने स्टडी करी है, ठीक है, तो आप नोट्स पलट करके देखोगे तो ये सारा चीज वहां पे देखने को मिलेगा कि कौन सा कंप्यूटर किस जनरेशन में है, क्योंकि मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया, हर एक चीज लिखवाया भी है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास IBM 1401, IBM 1401, ठीक है। तो ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलो, समझ में आ रही है ना बातें, अगर नहीं आ रही तो वीडियो जाकर के देखो, डिटेल में बताया हूँ। यहाँ पे डिटेल में बताने के लिए टाइम नहीं है अपने पास, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है तो बच्चे भाग जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे अपन, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 17 की बात करेंगे। क्या कहता है कि द यूज ऑफ मशीन लर्निंग टेक्निक्स बिगेन इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब जो मशीन लर्निंग टेक्निक है, बिगनिंग मतलब स्टार्टिंग में हम लोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज करना शुरू किए थे, ये आपसे पूछा है, राइट, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखो, 4th जनरेशन कंप्यूटर में नहीं, 5th में, यस। मशीन लर्निंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो किसमें करते हैं, 5th जनरेशन के कंप्यूटर में। बाकी सेकंड थर्ड तो ये बहुत पीछे हो गया फिर, है ना। तो सही आंसर क्या होगा अपने पास, 5th जनरेशन होगा, ठीक है। ध्यान रखना, 5th जनरेशन कंप्यूटर में हम लोग मशीन लर्निंग टेक्निक्स का यूज करने लग रहे हैं, ठीक है जी। चलो, 18 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। क्या कहता है 18 नंबर क्वेश्चन, विच वॉज द मेन लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का मुख्य लिमिटेशन, ठीक है, वो क्या था, ये आपसे पूछा है, राइट। समझ में आई बात। तो देखो यार, इसमें पहली बात कि इसमें लिमिटेड स्पीड एंड स्टोरेज होती थी, ये एक बहुत ही ज्यादा लिमिटेशन था, हाँ बिल्कुल सही है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड सर्किट, बातें नहीं होता था उसमें आईसी की। हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ऑफ ट्रांजिस्टर, ये तो होता ही था, बहुत बड़ा था। लेक ऑफ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, ये भी, ठीक है। क्या बोला है कि विच वाज द मेन लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, मेन लिमिटेशन क्या था, स्पीड बहुत कम होती थी, ठीक है। स्पीड क्या होती थी, स्पीड बहुत ही कम होती थी और स्टोरेज भी बहुत ही कम होती थी, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था हमारे पास, ये लिमिटेशन था, ठीक है। चलो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कंफ्यूज मत करना, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलो,
क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। क्या कहता है कि विच स्टोरेज मीडियम वाज कॉमनली यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। क्या कह रहा है कि कौन सा स्टोरेज मीडियम था जिसका यूज हम लोग कॉमनली कर रहे थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। तो यार देखो, मैंने तुम लोग को बहुत सारी चीजें बताया था, जिसमें से आप लोग को बताया था, एक मैंने आप लोग को क्या बताया था, पंच कार्ड, मैग्नेटिक टेप्स, है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोग को बताया था। तो यहाँ जो ऑप्शन दिएगा उसमें से चूज करना है कि कौन सा था जिसका यूज हम लोग करते थे स्टोरेज मीडियम के लिए, किस जनरेशन के कंप्यूटर में। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वो आपको बताना है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में स्टोरेज मीडियम की तरह हम लोग किस डिवाइस का यूज करते थे, वो आपको पूछा है। तो कौन सा था, मैग्नेटिक टैप्स। ठीक है जी, मैग्नेटिक टैप्स याद रखना। ठीक है, समझ में आ रही बातें, आती होंगी। चलो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। मतलब यहाँ तुम्हारे पास जितने भी दिए हैं उसमें से बताना है कि कौन है जो बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को। ठीक है, तो देखना है, समझ में आई बात। क्या कह रहा है कि कैरेक्टराइज बाय एआई एंड रोबोटिक, थर्ड जनरेशन में ये कहाँ आ गया है। क्या कह रहा है, कैरेक्टराइज बाय इंटीग्रेटेड सर्किट, बिल्कुल थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आ गई थी ना, आईसी, आईसी आ गया था। कैरेक्टराइज बाय वैक्यूम ट्यूब, फिर तो कहाँ गया, फर्स्ट जनरेशन कहाँ चला गया। कैरेक्टराइज बाय ट्रांजिस्टर, सेकंड कहाँ चला गया, फिर सेकंड में ये होता है, ये फर्स्ट में होता है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करी जाती है, इसी को ये क्या करता है, कैरेक्टराइज करता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी ट्रू आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है जी, समझ में आ रही है बातें। ठीक है, तो इतनी सारी क्वेश्चन हम लोग कर लिए आज के इस वीडियो में। और देखो चैप्टर 4 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वे सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डन कर लिया है। ठीक है, तो अब आपका काम क्या है, इस वीडियो को शेयर करनी है अपनी दोस्तों के पास, जितने भी ग्रुप हैं स्कूल क्लास वगैरह के, जितने भी सब में शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। राइट, चैनल को क्या करना है बच्चा, सब्सक्राइब करना है। बहुत अच्छा कंटेंट लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, और कमेंट करना है आपको, जहां भी दिक्कत आई हो कमेंट करना है, जो भी चीजें समझ में नहीं आई है उसके बारे में कमेंट करना है। ठीक है, और वीडियो को क्या करना है बच्चा, लाइक करना है, इसको भूलना मत। वीडियो को क्या करनी है, लाइक करनी है, ध्यान रखना। तो इतनी सारी बातें आप लोग को क्या करनी है बच्चे, फॉलो करना है। ठीक है, चलो तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत, वंदे मातरम। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखा करो, जितने भी वीडियो आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।